नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। किसी इंसान की गलत आदत उसको नाकामयाब करने के अंधेरे में डुबो देती है और उसी जगह अच्छी आदतें उस इंसान को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती हैं। आज के इस क्रमांक में हम जानेंगे ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं वह जो आप में जरूर होनी चाहिए और कैसे वह आपको एक सुनहरा भविष्य प्रदान कर सकती है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं ऐसे मुख्य 4 बिंदुओं पर जो कि आपको सफलता के नए आयाम अवश्य प्रदान करेंगे। सबसे पहला मुख्य बिंदु है, आप सुन लीजिएगा। ज्यादातर सफल व्यक्तियों को सबसे खास आदत होती है, वह छोटा से छोटा काम भी बड़ी योजना के साथ करते हैं। बहुत से सफल व्यक्तियों में सबसे खास बात यही होती है कि वह हर रात को सोने से पहले अगले दिन की पूरी योजना बना लेते हैं। ऐसे लोग जो अपने कार्य को पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से करते हैं और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, ऐसे लोग ईश्वर को हमेशा प्रिय हैं, क्योंकि उनके कार्य के अंदर उनके कर्म का भाव छुपा है। इसी वजह से ईश्वर उन्हें सफलता के नए आयाम प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में भी इस बात को बताया गया है कि योजनाबद्ध तरीके से हर कार्य को अगर आप करें, ईश्वर का आशीर्वाद उसमें शामिल होगा और आपकी प्रार्थनाएं शामिल रही तो कोई भी शक्ति आपके उस कार्य को असफल नहीं बना सकती। कुछ मायने में कहने का आशय है कि चाहे कार्य छोटा हो बड़ा हो, पूरी योजना के साथ उस कार्य को करें, आपका हर कार्य सफल अवश्य होगा। दूसरी आदत यह होती है कि अगर आप एक आदत है, आप हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप अपने कर्म को प्रधान मानते हैं, चाहे वह कर्म कितना ही आसान क्यों ना हो, लेकिन आपका सर्वश्रेष्ठ उस कार्य में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। ज्यादातर जो व्यक्ति कामयाब होते हैं, उनमें सबसे खास बात देखी गई है कि वह किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते, वह हर काम को अपने सर्वस्व झोंक देते हैं। उनके हर काम में उत्कृष्टता की झलक दिखती है। अगर आप में भी ये आदत है, अगर आपको यह आदत लेकर अपने दिन कामयाबी की ऊंचाइयों तक अवश्य लेकर जाएगी। ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे लोगों के साथ सदैव बना रहता है जो क्रम प्रधान होकर काम करते हैं, काम में ईश्वर को देखते हैं। और श्री महाराज जी का यही तथ्य है कि अगर आप काम में ईश्वर को अगर आप देखें, हर काम आपका सफल होगा। कभी भी कोई शक्ति आप उस कार्य को आपको डिगा नहीं पाएगी। तीसरा मुख्य तथ्य आप देखिए। तीसरा मुख्य तथ्य क्या है कि जो व्यक्ति जीवन में यह सोचता है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बात पर मान हो जाता है कि उनके अंदर बहुत सा कार्य कौशल छुपा हुआ है, जबकि सबसे बड़ी भूल सदैव उस विद्यार्थी की तरह जीवन में होना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर समय आपको कुछ नया सीखने की आदत आपको अंतर्गत होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में नए भविष्यों, नए नए आविष्कारों को जन्म देता है। हर चीज और भी यदि आप विद्यार्थी बनकर सारे जीवन को व्यतीत करते हैं, तो इस बात को आप रेखांकित कर लीजिए कि हर दिन आपका सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, हर कार्य आपका सर्वश्रेष्ठ होगा। आपका विचार, आपकी बुद्धि हमेशा नए विचारों से, नए नए क्रांतिकारी विचारों से परिपक्व रहेगी। तो इसीलिए जीवन में कामयाब व्यक्ति, हर इंसान कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश जरूर करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप मान ले, आपके पास कोई बात के तथ्य नहीं है, अगर आपको वो बात किसी छोटे बच्चे को सिखाने को मिले और जीवन में वह सीखने की आदत अगर आप अपने अंदर ले आइए, कभी भी आपका मन छोटा नहीं होगा। ज्ञान कहीं से भी आपको प्राप्त हो, आप उसको अच्छे से उस ज्ञान को अपने अंदर संचित कर लीजिए। यही होता है सबसे महत्वपूर्ण। आप चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए। चौथी महत्वपूर्ण बात, जिनके साथ ईश्वर हमेशा रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होते। तो सुनिएगा, अगर आप कहते हैं कि अगर इंसान वक्त की अहमियत समझता है, वक्त इंसान की अहमियत समझता है, अगर मान ले कि
धन अगर एक बार आपके पास खत्म हो भी जाए, तो इंसान दोबारा धन कमा सकता है, मगर एक बार अगर गया वक़्त दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। ज़्यादातर कामयाब व्यक्तियों को यह खास बात देखी जाती है कि वो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, वक़्त के पाबंद होते हैं। अगर आप अपने वक़्त के पाबंद हैं और अपने वक़्त की अहमियत समझते हैं, तो आपको ये अच्छी आदत एक दिन बुलंदियों तक अवश्य लेकर जाएगी। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में वक्त को बर्बाद करता है, एक दिन वक्त उस इंसान को स्वयं बर्बाद कर देता है। इसलिए चौथा महत्वपूर्ण नियम यह है कि सदैव वक्त के पाबंद रहें और वक्त को हमेशा इज्जत करना सीखें, वक्त का सम्मान करना सीखें, क्योंकि जो कार्य जो समय सम्मान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति समय के साथ एक दिन धूमिल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, उसकी सारी आभा उससे छिन जाती है। तो यह हो गई उन 4 मुख्य बिंदुओं की बात। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि अध्यात्म के अंतर्गत आपको बहुत गति में सहायक होगी। एक बात आप ध्यान से रखिएगा कि जब भी आप ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ मुख्य भावों को अपने अंदर ध्यान से सुनना। इन मुख्य भावनाओं को अगर आप अपने अंदर एक भाव है जो आज से अभी से उन सबको जीवन में बिल्कुल निकाल दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जीवन में प्रतिस्पर्धा करना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धा जो है वह बहुत से लोगों की ईर्ष्या में परिवर्तन हो जाती है। और ईर्ष्या करना आप ये समझ ही लीजिए, ईर्ष्या एक ऐसा नियम है जो कि उदाहरण स्वरूप आप समझें कि अगर एक पात्र में जल भर रहे हैं, तो ईर्ष्या एक ऐसा बिंदु है जो उस पात्र को बिल्कुल क्षीण कर देता है, खाली कर देता है। जितना भी उसके अंदर आपने भरेंगे वह सब कुछ आपके जीवन में धीरे-धीरे फिसलता चला जाएगा, जल की तरह बहता चला जाएगा। तो इसीलिए प्रतिस्पर्धा रखिए। प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में बहुत ना सा बराबर का अंतर है। इसीलिए प्रतिस्पर्धा की तरह काम करें, ना कि ईर्ष्या की तरह। सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि धीरे-धीरे व्यक्ति का यह पता ही नहीं चलता, उसकी प्रतिस्पर्धा कब ईर्ष्या में परिवर्तित हो गई। इसलिए यह भाव आपको जीवन में हमेशा छोड़ना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि निकटपथ भाव से आपको काम करना है। निष्कस निष्कपट और निस्वार्थ भाव से, क्योंकि अगर आप एक काम को यह समझ रहे होंगे, अगर काम मैं कर रहा हूँ, इस काम में मेरी जो योजना लगी हुई है, इस काम में मेरे जो विचार कार्य कर रहे हैं, अगर यह भाव आप रखेंगे, तो सब कुछ मैं यही कह रहा हूँ। ईश्वर का एक नियम है, जो व्यक्ति जितना मान करता है, जो व्यक्ति जितना अहंकार करता है, ईश्वर बहुत अच्छे से अहंकार को क्षीण करना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब यह पूरी ऐसे व्यक्ति जो यह सृष्टि दंडित करती है, तो उसके जो मायने होते हैं, उसके जो फल होते हैं, जीवन में बहुत दुखदाई होते हैं। इसलिए कभी भी अहंकार का भाव मन में ना लाएँ। भले ही आपके अंदर बहुत सारा कौशल हो, बहुत सी आपके अंदर खूबियाँ हों, लेकिन उन खूबियों को ना तो कभी बखान करें, ना ही आपको उन्हें ऐसे संचारित करें। इनसे लोगों को एक बात की यह उन लोगों को यह लगने लगती है कि यह व्यक्ति अपने कौशल पर बहुत मान करता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति से ना तो मिलना चाहता है और ना ही ऐसे व्यक्ति के साथ कोई सामान साझा करता है। ऐसा व्यक्ति भले ही जीवन में सफल तो हो जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं और अंततः ऐसा व्यक्ति सदैव पतन को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यह वह सब कुछ बातें हैं जो कि इन 4 बातों के साथ संलग्न करना परम आवश्यक है। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अगले क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।